नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा विषय है भगवान हमारी क्यों नहीं सुनते। अरे बहुत लोगों को शिकायत रहती है भगवान से कि भगवान हमारी सुनते नहीं है। सो लेट अस अंडरस्टैंड। आज समझने की कोशिश करते हैं सच में सुनते हैं या नहीं सुनते। राइट। और अगर सुनते हैं तो कब सुनते हैं, कितना सुनते हैं, हमारे हिसाब से क्यों नहीं सुनते हैं। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, हमको हमेशा ऐसा लगता है कि भगवान हमारी क्यों नहीं सुनते हैं। भगवान को हमारी क्यों सुननी चाहिए। पहला क्वेश्चन तो यही है, वो क्यों सुने हमारी। इजंट इट। मतलब उन्होंने उन्होंने कोई जिम्मेदारी ली है, उन्होंने कोई ठेका लिया है कि आ जाओ सारे लोग मेरे सामने अपने टास्क लिस्ट दे दो, किसको क्या चाहिए है सब रख दो, मैं आपकी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। सो भगवान कोई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री ऐसे नहीं है, वो भगवान है। स- सबसे पहली चीज हमको जो सीखनी है, समझनी है, वो क्या है। कृष्ण भगवान है। राइट। तो उनका काम हमारी ख्वाहिशें पूरी करना नहीं है, हमारा काम है उनकी ख्वाहिशें पूरी करना। इसलिए उनको भगवान बोलते हैं। जीवेरा स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम भगवान के सेवक हैं, वो हमारे सेवक नहीं है। ये फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है हमारी। कहते हैं भगवत गीता फिलोसॉफी की या गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत की। हमको ये डिस्टिंक्शन होना चाहिए। क्या डिस्टिंक्शन होना चाहिए कि स्वामी कौन है और सेवक कौन है। तो स्वामी है कृष्ण और सेवक है हम लोग, हम सब जीवात्मा। हमें संसार में क्यों है, भौतिक संसार में, क्योंकि हमने आध्यात्मिक जगत में भगवान की बात नहीं मानी थी, इसलिए हम भौतिक संसार में गिरे। हम मनमानी करना चाहते थे। राइट। हम अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहते थे, हम एक और भगवान बनना चाहते थे। हम वो सब नहीं बन पाए, वो सब नहीं कर पाए, तो हम वहां से यहाँ गिरे। यहाँ आकर हम वही गलती को दोहरा रहे हैं दोबारा। हम फिर से वही चीज कर रहे हैं, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। कौन पूछता है भगवान आपको क्या चाहिए। करेक्ट। दुनिया में करोड़ों लोग अरबों लोग मंदिर जाते हैं या जहां भी जाते हैं भगवान के सामने जाते हैं। कोई पूछता है भगवान आपको क्या चाहिए बताइए। कोई नहीं पूछता है। सब लोग क्या पूछते हैं, भगवान मुझे ये चाहिए कब दोगे, जल्दी दो प्लीज, आई कांट वेट एनी मोर। तो ये है डिफरेंस। तो हमें सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है, हमें ये देखना है कौन भगवान है कौन सेवक है। हमें भगवान से एक ही चीज मांगनी है, क्या, मुझे आपकी सेवा का अवसर प्रदान कीजिए, प्लीज मुझे आपकी सेवा में लगाइए। ठीक है। हम जाते हैं भगवान के सामने तो हम क्या करते हैं, भगवान कृपया मेरी सेवा में लगिए, मैं कब से आपसे डिमांड कर रहा हूँ। लोग लोग एक्चुअली यही करते हैं ना। हम भगवान के सामने जाके करते हैं, लिस्ट देते हैं, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। तो भगवान भी मुरली पकड़ के खड़े हैं ऐसे, वो मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा और बताओ, हो गया, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि हमारी जो भगवान को लेके समझ है वो गलत है। दूसरी चीज, अब भगवान स्वामी है, हम सेवक हैं,
चलिए, अब कोई बोल सकता है ना कि स्वामी को सेवक का ध्यान रखना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए, इजंट इट? तो अभी भगवान कृष्ण का हमारा ख्याल रखना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न प्रभुपाद बताते हैं। प्रभुपाद बहुत अच्छे से लॉजिक देते हैं इन सब चीजों की। दूसरा प्रश्न प्रभुपाद बताते हैं, आपने ऐसा किया क्या है कि भगवान आपकी तरफ ध्यान दे? अगर अगर कोई बोलता है भगवान आप मालिक हो, मैं आपका नौकर हूं, मालिक को नौकर का ख्याल रखना चाहिए, आपने क्या नौकरी की भगवान की? खुद को नौकर बोलने के पहले क्या चाकरी की है, क्या नौकरी की है भगवान की, क्या सेवा की है जो आप बोल सको कि भगवान ये? करेक्ट। तो हम जैसे हमारा अधिकार, राइट, जैसे ही हमारा अधिकार लेने का प्रश्न आता है, हम एकदम उत्साही हो जाते हैं, है ना? यस, हमको चाहिए। जैसे ही हमारे कर्तव्य करने का प्रश्न आता है, तब हम एकदम से पीछे हो जाते हैं, निरुत्साही हो जाते हैं। ओहो, ये भी करना पड़ेगा, ऐसे। तो वो योग्यता, हमारे अंदर वो योग्यता होनी चाहिए, करेक्ट, कि हम भगवान का ध्यान आकर्षित कर सके। सो सबसे पहला पॉइंट क्या है? भगवान स्वामी है और हम सेवक हैं। अब दूसरी बात, हमने सेवक रूप में सेवा कितनी की है कि नहीं? हमने सेवा की होगी तो ही हम सेवक कहलाएंगे ना, अदरवाइज हम सेवक कैसे कहलाएंगे? सो हम करते नहीं हैं कुछ, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं। मेरे को ऐसे ऐसे बहुत बार आपको भी मिले होंगे लोग कि अब वो भगवान है, अब हम भगवान से नहीं मांगेंगे तो फिर किससे मांगेंगे? भगवान नहीं देंगे तो कौन दे? Isn't it? ऐसे लोग बहुत मिले होंगे आपको। तो भगवान बोलते हैं मैं दूंगा। गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं दूंगा, लेकिन साथ में एक शर्त भी रखते हैं। कोई बता सकता है वो श्लोक जहाँ भगवान बोलते हैं मैं दूंगा आपको, मैं देता रहूंगा? अच्छा, हिंट देता हूँ, हिंट। अध्याय 9। लिखूं? खोलिए, आप सब गीता लेके बैठे हैं ना, गीता क्लास में गीता लेके बैठना पड़ता है, हाँ। 9.22। खोलिए सब लोग, पढ़े इस श्लोक को। यस, डिवोटीज ने आंसर दिए हैं। करेक्ट आंसर है अनन्यास चिंतयन्तो माम, 9.22। मिला सबको? अध्याय 9 श्लोक संख्या 22। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं श्लोक के ऊपर। और भगवान क्या बोल रहे हैं? जो आवश्यकता होती है उसे मैं पूरा करता हूँ। करेक्ट। इसका मतलब भगवान देते हैं। भगवान ये तो नहीं बोल रहे कि मैं कभी नहीं दूंगा, मैं दूंगा। और जो कुछ कमी है, लिखा है ना उसमें, और जो कुछ आवश्यकता है उसको मैं पूरा करता हूँ, यानी हमारे पास जो कमी है हम मांगते हैं भगवान से, वो देते हैं। जो कुछ है उसकी रक्षा भी करते हैं, जो वहां भी आगे लिखा है, जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। मतलब जो कमी है वो भगवान पूरी कर देंगे, और जो कुछ है हमारे पास उसको वो संभाल के रखेंगे, जाने नहीं देंगे। लेकिन हम हमारे लाइफ में देखते हैं कि कभी कभी हमारी कमी पूरी नहीं होती, और कभी कभी जो है उसकी रक्षा भी नहीं होती, हाथ से फिसल जाता है, निकल जाता है, छूट जाता है, चला जाता है, छिन जाता है हमसे। लिखा है ऐसा। अब हमने क्या किया? हमने इस श्लोक में दो लाइनें हैं, ठीक है? लाइन 1 होती है और लाइन 2। इसको बोलते हैं अर्ध कुकुटी न्याय। अर्ध कुकुटी न्याय, अर्ध कुकुटी न्याय क्या होता है? आपको एक उदाहरण देता हूँ, मेरे को ड्राइंग अच्छी नहीं आती फिर भी।
ठीक है, इसको इसको बोलते हैं मुर्गी। ठीक है, दुबली दुबली पतली है लेकिन मुर्गी है, हाँ। इसको संस्कृत में बोलते हैं कुकुटी। आप में से जो लोग योगा करते हैं या योगा जानते हैं ना, एक कुकुट आसन होता है, हाँ, इसको बोलते हैं कुकुटी। ठीक है, इसका संस्कृत नाम है, मुर्गी हिंदी में बोलते हैं, हेन बोलते हैं इंग्लिश में, हाँ। तो अभी अर्ध कुकुटी न्याय क्या होता है? अर्ध कुकुटी न्याय होता है, यह है मुर्गी का मुंह। यहां से इसको, मुर्गी को हमें खिलाना पड़ता है दाना। ठीक है, ये हो गए दाने, गेहूं के दाने, चावल के दाने, जवार जवार बाजरा के दाने खिलाते हैं ना मुर्गी को। ठीक है, और यहां से मुर्गी देती है अंडा। सो अंडे से हमको प्रॉफिट होता है, अंडा बेच के लोग मुनाफा कमाते हैं। लेकिन दाना खिलाने में खर्चा होता है ना। आपको दाना खरीदना पड़ेगा या उगाना पड़ेगा, फिर मुर्गी को खिलाना पड़ेगा। तो ये जो मुर्गी का मुंह है, ये खर्चीला मुंह है, यहाँ पे बहुत खर्चा करना पड़ता है। दाना खिलाओ, पानी खिलाओ, जो भी है आपको उसको अच्छा अच्छा पोषण खिलाओ। तो यहाँ पर आपको पैसा खर्च करना है, यहाँ पर आपको पैसा कमाना है। अब संस्कृत में न्याय होते हैं, अलग अलग न्याय, न्याय मतलब लॉजिक। उसमें ये कहलाता है अर्ध कुकुटी न्याय। अब एक आदमी है, उसके पास सोने का अंडा देने वाली, सॉरी कहाँ गया, हाँ, उसके पास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। क्लियर? ये देखो, गोल्डन। अब वो सोचता है, ये मुर्गी जो है, यस, ये हो गए सोने के अंडे। अब वो सोचता है, यहाँ से बहुत खर्चा होता है, यहाँ से मुझे प्रॉफिट मिलता है, तो मैं इसको काट देता हूँ मुर्गी को। अगर मुंह नहीं रहेगा मुर्गी का तो दाना नहीं खिलाना पड़ेगा, दाना नहीं खिलाना पड़ेगा तो खर्चा नहीं होगा, सिर्फ अंडे पे अंडे आते रहेंगे, मैं वो बेच के पैसा कमाता रहूंगा, और भी सोने के अंडे हैं। तो वो मुर्गी को आधा काट देता है। अब क्या होता है, ना ना बची मुर्गी, ना बचे अंडे। करेक्ट? हाँ। तो पॉइंट क्या है, आप इन्वेस्टमेंट करो यहां से मुर्गी को, तो मुर्गी यहां से मुनाफा देगी। समझ में आया सबको? सिंपल चीज है, दाना खिलाओ तो मुर्गी अंडा देगी। अब आइए हमारे 9.22 नंबर के श्लोक पर। अब इस श्लोक में दो लाइन, एक है दाना खिलाओ, पहली लाइन। दूसरी लाइन है सोने का अंडा। अब पढ़िए, अपनी पुस्तक में पढ़िए। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। मिला ऐसा? हम्म। सबसे पहले भगवान बोले मुझे दाना खिलाओ। क्या है वो? देखिए, अनुवाद में देखिए, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो सबसे पहले आप मेहनत कीजिए, निरंतर मेरा ध्यान कीजिए, मेरी पूजा कीजिए। करेक्ट? तब मैं ये आशीर्वाद दूंगा। अब लोग क्या करते हैं, ऊपर की लाइन काट देते हैं, नीचे के लाइन है सोने का अंडा, तो जाते सीधा भगवान के पास, भगवान प्लीज मेरे को बचा लो, प्लीज मेरे को ये दे दो, प्लीज मेरे को वो दे दो। ऐसे कैसे होगा? है कि नहीं? मुद्दा सही है ना, एकदम भगवान ने सही पॉइंट पकड़ा। तो ऐसा है, ये उदाहरण दिया जाता है संस्कृत ग्रामर में, अर्थ कुकुटी न्याय का। तो अब अगर हम बोलते हैं भगवान हमारे परम पिता है, भगवान हमारे स्वामी है, वो बच्चों को अगर वो नहीं पालेंगे पोसेंगे तो फिर, अगर आप बोलते हो भगवान आपके पिता हैं, आप उनके बच्चे हो, उनको आपकी रक्षा करनी चाहिए, आपकी जरूरतें पूरी करनी चाहिए, तो सबसे पहले बच्चे जैसे बिहेव तो करो। बच्चे का काम होता है माता पिता की आज्ञा का पालन करना। करेक्ट है ना? तो सबसे पहले हमें माता पिता है ना, भगवान परम पिता है, राधा रानी माता है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। जब वो उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तो हम कहलाएंगे उनके बच्चे। तब भगवान पिता जैसा आचरण करेंगे, पिता जैसा प्यार देंगे, पिता जैसे रक्षा देंगे, पिता जैसे हमारी आवश्यकता पूर्ति करेंगे। तो ये है अर्ध कुकुटी न्याय जो हम हमारे जीवन में अपनाते हैं।
फिर हम सोचते हैं कि भगवान ऐसे क्यों, हमारी सुनते क्यों नहीं। करेक्ट है ना, सीरियस पॉइंट है, ये सोचने लायक पॉइंट है। तो हम अपनी ड्यूटी करते नहीं हैं, हम भगवान का दिल जीतते नहीं है, और हम उम्मीद करते हैं कि भगवान हमारी सुने। तो ये है सबसे पहली बात, कि भगवान स्वामी है, हम सेवक हैं, हमने सेवक होने का कर्तव्य नहीं निभाया। भगवान पिता है, हम संतान हैं, हमने संतान होने का कर्तव्य नहीं निभाया। दूसरी चीज, अब हम स्वामी सेवक पे भी आ गए, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि भगवान एकदम परफेक्ट स्वामी हो। परफेक्ट स्वामी मतलब पूरा ख्याल रखे हमें। तो हमको परफेक्ट सेवक बनना है। अब परफेक्ट सेवक क्या होता है? खोलिए 7वें अध्याय का श्लोक संख्या 16। मिला? देखिए अब यहां पर बताया गया है। नेटवर्क चला गया था, वापस आते हैं। ओके, सो अभी मिला सबको? अध्याय 7 श्लोक संख्या 16। ठीक है, स्क्रीन पे लिखता हूं मैं। 7.16। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। ठीक है, अभी हम चर्चा किस पे कर रहे थे? सेवा पे। हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, ऐसी चर्चा चल रही थी। आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। ठीक है, अब आप देखिए तात्पर्य, इसका तात्पर्य देखिए। दुष्कृति के सेवा दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, और ये सुकृति न कहलाते हैं। अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है, और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग जो हैं, ये भगवान की सेवा करते हैं और भगवान से फल मांगते हैं। लेकिन अब देखिए प्रभुपाद आगे क्या समझा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या सिखाया है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है, ये सच्चे सेवक नहीं है। क्यों? ये तब तक सेवा करते हैं जब तक इन्हें किसी फल की आकांक्षा होती है। जैसे ही फल मिल गया भगवान को भूल जाएंगे। करेक्ट। सच्चा सेवक कौन होता है? सच्चा सेवक वो होता है जो जो निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करता है। क्लियर? हाँ, अब देखिए तात्पर्य में। ये शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी भी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार की गई है: अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, भक्तिरुत्तम। अन्य अभिलाषिता शून्यम, पहली लाइन पहला पद, इसका मतलब क्या है? भगवान की सेवा के अलावा दूसरी कोई अभिलाषा नहीं। इनको बोलते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम। सो अन्य, अन्य मतलब दूसरी, उनकी दूसरी सारी इच्छाएं जो है उन्होंने शून्य कर दी।
सिर्फ एक ही अभिलाषा है। क्या अभिलाषा है? कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। और अन्य जितने भी अभिलाषाएं हैं वो अन्य अभिलाषाएं क्या कर दी हैं? शून्य कर दी है। नहीं चाहिए और कुछ। इसको बोलते हैं सच्चा सेवक। राइट। और वास्तविक अभिलाषा क्या है? कृष्ण की सेवा। तो शुद्ध भक्त कौन होता है? जो भगवान से केवल ये मांगता है, हे भगवान, मुझे आपकी सेवा का अवसर प्रदान करें। आप चाहे कुछ दें या ना दें, मैं हर परिस्थिति में संतुष्ट हूं। बस आपकी सेवा नहीं छूटनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने देखा भगवान स्वामी है, हम सेवक। उसमें हम अपनी सेवा ठीक से नहीं करते। हम सेवा नहीं करते और भगवान से मांगते। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेवा करते हैं और भगवान से मांगते हैं, लेकिन ये भी गलत है। हमें सिर्फ सेवा करनी है, कुछ मांगना ही नहीं। हमसे बेहतर, देखिए, हमसे बेहतर भगवान को पता है। राइट। हमसे बेहतर भगवान को पता है। क्या पता है? कि हमें क्या चीज चाहिए, क्या चीज नहीं चाहिए। अब हम इस पे चर्चा करेंगे। राइट? भगवान पर हमारा वो विश्वास होना चाहिए। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चंस हैं तो क्लास के एंड में 10 मिनट्स होंगे, तब आप पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। हम यहाँ तक पहुंचे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कि भगवान हमारी क्यों नहीं सुनते। अध्याय 2, श्लोक संख्या 1 खोलिए। आपको कुछ रोचक दिखाता। मिला सबको? अध्याय 2 श्लोक संख्या 1। हाँ, यहाँ ये है दूसरे अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन की स्थिति देखिए। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त, शोक युक्त, अश्रु पूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अब इस पे ध्यान दीजिए। अर्जुन की स्थिति कैसी है? बहुत व्याकुल है अर्जुन, बहुत उदास है। करेक्ट। रो रहे हैं, अश्रुपूर्ण लिखा है ना वहां पे, अश्रुपूरित नेत्र। हाँ। सो अर्जुन बहुत उदास है, व्याकुल है, रो रहे हैं। इस तरह से अर्जुन बहुत कष्ट में है। सो भगवान को उन पे दया आनी चाहिए। अरे बच्चा रो रहा है, उसको जो चाहिए दे दो। है ना? कोई बच्चा ऐसे बहुत मायूस हो गया है, एकदम हाथ से गांडी छूट गया है, शरीर थरथरा रहा है। लिखा है सब पहले अध्याय में। रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुंह सूखा जा रहा है, हाथ से गांडी सरकता जा रहा है। तो इस तरह की परिस्थिति है तो भगवान, अरे बेचारा बहुत संकट में है, इसको दे दो। तो भगवान ने क्या दिया अर्जुन को? डांट दी है, डांट। अब आइए दूसरे श्लोक पे। श्लोक संख्या 2 पर आइए। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो भगवान हमारी क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हम ढंग की बात नहीं करते। समझे? तो हमें पता होना चाहिए भगवान के सामने बोलना क्या है। अर्जुन ने इतने सारे तर्क रखे भगवान के सामने, इतनी सारी बातें रखी भगवान के सामने। क्लियर है ना? शास्त्रों के आधार पर रखा, करुणा के आधार पर रखा, नैतिकता के आधार पर रखा। भगवान ने बोला ये सब बकवास है। तो अगर हम भगवान के सामने बकवास बातें करेंगे, भगवान नहीं सुनेंगे। समझे? अब वो क्या है, बकवास बात क्या होती है? प्रभुपाद बताते हैं, ये संसार भव सागर है। क्लियर? ये संसार भव सागर कहलाता है, हम सब ने पढ़ा है, सुना है। अब भव सागर में हम जो फंसे हैं ना, इसको बोलते हैं भव रोग। ये भवरोग क्या है? ये भवरोग क्या होता है? ये भवरोग है
भौतिकता यानी भौतिक विषय वस्तु से आसक्ति। अपने शरीर से आसक्ति, अभी आसक्ति क्या है, भौतिकता की आसक्ति मैं आपको बताता हूँ, लिस्ट प्रॉपर लिस्ट बताते हैं इसकी। ठीक है, आपको अभी वो लिस्ट समझ। भौतिकता में क्या क्या आसक्ति आती है। एक है हमारा शरीर, अपने शरीर से बहुत लगाव होना, हमेशा अपने अपने आप को शरीर मानना, इसकी सुख सुविधाएं देख। दूसरा है अपने परिजन, इस शरीर से जुड़े हुए लोग, इनके प्रति मोह होना, लगाव होना, आसक्ति होना, स्नेह होना। तीसरा है हमारी धन संपत्ति, इससे बहुत लगाव होना। ये सब बंधन है, ये सब बंधन है जो हमें इस संसार में बांधे रखते हैं, इस संसार से निकलकर कृष्ण लोक नहीं जाने देते। करेक्ट। फिर नेक्स्ट, और क्या है बंधन, दो बंधन और बताएं। ये साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन पढ़ेंगे आप, आपको उसमें मिलेगा। ठीक है, मैं भी आपको जस्ट ब्रीफ में ये सब बता रहा हूँ। ओके, फिर धन संपत्ति के बाद नेक्स्ट क्या आता है, विधि विधान, वैदिक विधि विधान जो हमें कृष्ण भक्ति नहीं देते। ठीक है, कर्म कांड जिसको बोलते हैं ना, कर्म कांड, ये सब आते हैं जो कृष्ण भक्ति के नहीं है, भौतिक विधि विधान है ये। हम भौतिकता की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद पांचवा है आधुनिक विज्ञान से आसक्ति। आधुनिक विज्ञान से आसक्ति ये कैसे बंधन है, जहां भी शास्त्र और आधुनिक विज्ञान में मतभेद होता है, राइट, और हम आधुनिक विज्ञान का सहारा लेते हैं या उसका आश्रय लेते हैं, तो ये एक आसक्ति है, ये भी भौतिक। ये सब भवरोग हैं जो हमें कृष्ण लोक जाने से रोकते हैं, और हम भगवान से यही सारी चीजें मांगते हैं, इसलिए भगवान सुनते नहीं। ये दूंगा तो ये इस संसार में और ज्यादा फंसता जाएगा। आया समझ में। तो ये है पूरी प्रॉब्लम। सो भगवान हमको बचाना चाहते हैं संसार से। जेल में आदमी को क्यों डाला जाता है, जेल में आदमी को डाला जाता है सुधरने के लिए, वहां पर जिंदगी बसाने के लिए नहीं। आप जेल जाओ, जो भी शिक्षा है शिक्षा लो, सुधर के बाहर आओ। इस तरह से जेल में डाला जाता है, इसलिए डाला जाता है कि अभी आपको जेल में हम मैंने सेटल कर देंगे। करेक्ट। किसी को भी भगवान जेल में या सरकार जो है जेल में सेटल करने के लिए कि चलो आपके घर गृहस्थी बसा देते हैं जेल में, आ जाओ, ऐसा नहीं। घर गृहस्थी बसाने का तो प्रोग्राम हम बनाते हैं कि हमको यहीं रहना है। अब ये सब कहलाते हैं भव रोग। भव रोग मतलब संसार की बीमारी है जो हमको यहाँ बांध के रखती है। हम हर बार भगवान के सामने जाते हैं जब इनमें से कोई चीज मांगते हैं, कोई फल मांगते हैं इनका, या कोई ये सब चीजों का वृद्धि मांगते हैं, हम अपनी बीमारी बढ़ा रहे हैं, हम अपना फीवर बढ़ा रहे हैं। अगर कोई आदमी, उसको फीवर है, करेक्ट, और उसको पता नहीं, वो अज्ञानी व्यक्ति है, अनजान व्यक्ति, वो बोलेगा डॉक्टर मेरा फीवर और बढ़ाओ और बढ़ाओ। डॉक्टर बोलेंगे ऐसा फीवर बढ़ता गया तो मर जाओगे, आपको इंजेक्शन की जरूरत है, आपकी भलाई इंजेक्शन में है, फीवर बढ़ाने में नहीं। ये सारी संसारी वस्तुएं जो हैं, ये सब, ये शरीर से आ सकती, परिजनों से आ सकती, धन संपत्ति से आ सकती, वैदिक विधि विधानों से आ सकती यानी कर्म कांड से आ सकती, और आधुनिक विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान से आ सकती। ये सारी चीजें, ये सारी चीजें हमारा इस संसार में बुखार, फीवर मतलब बुखार, बुखार बढ़ा रही है, हम मर जाएंगे, इसलिए भगवान नहीं देते। भगवान को पता है, भगवान को पता है हमें क्या सही चाहिए, क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता नहीं। एक है आई वॉन्ट, ठीक है, आई वॉन्ट। दूसरा है आई नीड। आई वॉन्ट मतलब मुझे चाहिए, इसको बोलते हैं आई वॉन्ट। और यह है मुझे जरूरत है। बच्चे को क्या चाहिए है, चॉकलेट चाहिए, टॉफी चाहिए। करेक्ट।
ये बच्चे को चाहिए। बच्चा क्या बोलता है पापा से, मम्मा मेरे को टॉफी लेके दो। ठीक है। मम्मा को क्या पता है, बच्चे को अभी दूध चाहिए, उसको पौष्टिक भोजन चाहिए है। ठीक है, उसकी जरूरत क्या है, ये है। वो बढ़ेगा कैसे, कोई टॉफी खा के बड़ा नहीं होता है इस दुनिया में। खाना खा के, पौष्टिक भोजन खा के बड़े होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, हृष्ट पुष्ट होते हैं। तो आई वॉन्ट क्या है, जो हम चाहते हैं। मुझे क्या चाहिए, अब हम कैसे चाहते हैं, अपनी पसंद से, अपनी समझी ना समझी से। लेकिन भगवान देख रहे हैं इसको चॉकलेट की जरूरत नहीं है, इसको खाने की जरूरत है, तब ये शक्तिशाली बनेगा, तब इसका जीवन सुचारू रूप से चलेगा। तो भगवान बहुत सोच समझ के देते हैं हमें। अब 9.22 में क्या पढ़ा हमने, जिस चीज की आवश्यकता है, जरूरत मतलब आवश्यकता, वो मैं प्रदान करता हूँ। भगवान ये नहीं बोलते तुमको जो चाहिए मैं देता रहूंगा, क्योंकि भगवान के पास क्लियर पिक्चर है, वो हमसे क्या करवाना चाहते हैं, हमारी भलाई किसमें है। पूरा प्रोग्राम भगवान के नजरिए से देखिए आप, तो पूरा प्रोग्राम जो है वो हमारी भलाई का प्रोग्राम है, हमारे क्या कहते हैं मनोरंजन का प्रोग्राम नहीं है। भगवान यहाँ हमें मनोरंजन देने नहीं आए, भगवान यहाँ हमारा भला करने आए हैं। भला करना अलग होता है और मनोरंजन करना अलग होता है। ये चॉकलेट जो है, टॉफी जो है, ये मनोरंजन करती है, ये भला नहीं करती। एक जनरल एग्जांपल दे, ठीक है। आप बोलेंगे प्रभु जी इसमें B12 है इस चॉकलेट में, ये खा नहीं सकते। वो क्वेश्चन नहीं है, जनरल एग्जांपल है ये। ठीक है। सो एक है मनोरंजन, दूसरा है भला। भगवान गोलोक से यहाँ हमें एंटरटेन करने नहीं आए जी। भगवान यहाँ आए हैं क्यों, हमारा वास्तविक उद्धार करने के लिए। और वास्तविक उद्धार क्या है, यहाँ से हमें गोलोक धाम वापस लेके जाए। तो ये समझ बहुत जरूरी है। अब देखिए आगे, गीता में भगवान बताते हैं, हम बीज प्रदा पिता, हम चर्चा कर रहे थे, भगवान हमारे पिता है। नेक्स्ट पॉइंट हम चर्चा कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले, भगवान हमारे स्वामी हैं, भगवान हमारे पिता हैं। तो भगवान बहुत रेस्पॉन्सिबल है ना, उत्तरदायी, तो जिसको बोलते हैं ना उत्तरदायी, उत्तरदायी पिता है। भगवान हमारे बहुत रेस्पॉन्सिबल फादर। राइट। अब उत्तरदायी पिता क्या होते हैं, जो अपने बच्चे का भला सोचते हैं। ठीक है। अब भगवान कृष्ण में और देवताओं में क्या अंतर है आपको पता है, आप देवताओं से मांगेंगे ना दे देंगे। खोलिए सब लोग, चौथा अध्याय, श्लोक संख्या 12 खोलिए। वो नेटवर्क चला जाता है बीच में। हाँ, सो मैंने 4.12 आ गए ना सब लोग वापस। यस। सो 4.12 खोलिए, देखिए अभी इसमें क्या लिखा है। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं। क्या चाहते हैं, बीमारी वाले, वो भव रोग वाली चीजें। ठीक है। हमको ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा दे दो वैसा दे दो। सो इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। आपको कुछ भी चाहिए है, भौतिक चीज, आनंद चाहिए है, इंजॉयमेंट चाहिए है, मनोरंजन चाहिए है, तो आप क्या कीजिए, देवताओं की उपासना कीजिए। करेक्ट, आपको तुरंत फल मिल जाए। अब देवता जो है वो फल देने में हेजिटेट नहीं करते, क्यों, वो हमारे पिता नहीं है। पिता सोचेंगे बच्चे के लिए ये ठीक है कि नहीं। अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक एक छुरी होती है, चाकू, चाकू होता है ना, चाकू। यस। हाँ, ये है तेज धार वाला चाकू। ठीक है। एक है पिता और दूसरी तरफ है दुकानदार।
अब ये है बच्चा। बच्चे को चाहिए चाकू। पिता के पास जाके बोलता है, पिताजी मुझे चाकू दीजिए। पिता बोले नहीं, ये खतरनाक है, तुमको चोट लग जाएगी। छोटा बच्चा है, नन्हा बच्चा। तो मायूस हो जाता है। ठीक है। अब बच्चा जाता है दुकानदार के पास, बोलता है दुकानदार वाले भैया मेरे को चाकू दे दो। दुकानदार बोलता है 10 रुपए निकालो। बच्चा 10 रुपए देता है। दुकानदार चाकू दे देता है। दुकानदार ये नहीं बोलता बेटा लग जाएगी। करेक्ट। क्यों? यहाँ पिता को बच्चे की भलाई की चिंता है। दुकानदार कैसा होता है? दुकानदार कैसा होता है? आप दाम दीजिए वो सामान दे। देवता ऐसे होते हैं। आप तपस्या कीजिए, व्रत कीजिए, वो आपको फल दे देंगे। उससे आपका भवरोग बढ़ेगा या कम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। मुझे पेमेंट आ गया, आइटम डिलीवर हो जाएगा। पिताजी ऐसे नहीं होते। भगवान कृष्ण देखते हैं भक्त के लिए ये सहायक है कि असहायक है, ये सुरक्षित है कि असुरक्षित है। क्यों? क्योंकि भगवान को वास्तव में हमारी फिक्र है। देवताओं को हमारी कोई फिक्र नहीं है। देवताओं का नियम ऐसा है। राइट? देवताओं का नियम ऐसा है, आप व्रत कीजिए, तपस्या कीजिए, पूजा कीजिए, जो कुछ भी जरूरी है वो कीजिए उनकी सेवा के लिए, वो आपको फल दे देंगे। कभी कभी देवता ऐसे फल देते हैं जिससे उनका भी नुकसान होता है। कभी कभी देवता ऐसे फल देते हैं जिससे लोगों का नुकसान होता है। जैसे ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को फल दिया, वरदान दिया। क्या वरदान दिया? तुम ऊपर नहीं मरोगे, नीचे नहीं मरोगे, अंदर नहीं मरोगे, बाहर नहीं मरोगे, दिन में रात में, मनुष्य से, प्राणी से, पशु से, अस्त्र से, शस्त्र से कहीं नहीं मरोगे। ठीक है। अब हिरण्यकश्यप ने क्या किया? उस वरदान को लेके आतंक मचा दिया सब जगह। सो देवता ये नहीं सोचते। अब हिरण्यकश्यप के पाप बढ़े ना, और लोगों को कष्ट भी पहुंचा। यस और नो, ये है वो पूरा मुद्दा। एक तो ब्रह्मा जी ने ऐसा फल दिया कि जिसको फल दिया उसका नुकसान पे नुकसान, पाप पे पाप बढ़े जा रहे हैं। दूसरा, ब्रह्मा जी ने वरदान तो दिया, लेकिन साथ में लोगों को कष्ट कितना पहुंचा उससे। सारे देवता थरथरा गए, उनके राजपाट छीन ले गए, पूरी ब्रह्मांड की व्यवस्था इधर उधर हो गई। सो देवता ऐसे होते हैं। लेकिन कोई बहुत आसक्त है तो देवताओं के पास ही जाएगा, विष्णु के पास नहीं जाएगा, कृष्ण के पास नहीं जाएगा। क्यों? कृष्ण बोले नहीं बेटा, ये तुम्हारे लिए खतरनाक है। मेरे पापा अच्छे नहीं है, वो पड़ोस वाले अंकल अच्छे हैं, उनको 10 रुपए तो चाकू दे देते। ये है वो बात। सो देवता कोई परवाह नहीं करते। वो चाकू से उसको लग गई तो मेरे को क्या, सर जी हम उसने पैसे दिए, हमने सामान दे दिया, खत्म। है ना? तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप जाके देवता से बोलो आप, मैंने आपसे वरदान मांगा, आपने मुझे वरदान दिया, वो वरदान लेके मेरे को इतना नुकसान हो गया, तो मैंने फिर मांगा क्यों? तुम्हारी गलती है। डिस्क्लेमर डाल देते हैं सीधे सीधे। तो भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे 4.12 में, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें शीघ्र फल प्राप्त होता है। ओह, ये तो बड़ा अच्छा फॉर्मूला दिया भगवान ने। लेकिन हाँ, लेकिन भगवान बोल रहे हैं तुमको फंसाएगा। लक्ष्य ये नहीं है, लक्ष्य मेरे पास आना है। मैं तुमको वो दूंगा जो तुमको इस संसार के भवसागर से निकाल कर मेरे पास लेकर आएगा। तो भगवान कृष्ण की भक्ति जो है, बहुत संयमी लोगों के लिए, समझदार लोगों के लिए, सात्विक लोगों के लिए। देवताओं की वर्शिप असुर लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये सब फल चाहिए, उनको ये सब मोह माया चाहिए है। खुद भी परेशान होंगे, दूसरों को परेशान कर, ना समझ लोग करते हैं। अरे, तो इसलिए जब भगवान हमारी नहीं सुन रहे हैं, हमें सोचना चाहिए वो मेरे परम पिता हैं, वो परम समझदार हैं। उनको पता है कि मुझे अभी किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है, वो समय के अनुसार देंगे। करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वरना क्या श्रद्धा हमारी, क्या भक्ति हमारी भगवान में। भगवान हमें इस संसार से निकालना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं कि भगवान देते नहीं है। भगवान, भगवान है ना। देखिए, भगवान देते हैं। क्या देते हैं? वो हमारी भलाई का सामान देते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं। तो भगवान जो देते हैं उसे बोला जाता है कृपा। ठीक है। भगवान जो देते हैं उसे बोला जाता है कृपा। इसको बोलते हैं मर्सी। इसको बोलते हैं प्रसाद।
ये देते हैं। अब इसमें भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है, क्या है वो इंटरेस्टिंग पॉइंट? कृपा, कृपा दे रहे हैं भगवान, सामान नहीं दे रहे, कृपा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं सब लोग बोलिए? भगवान हमें क्या देते हैं? फिल इन द ब्लैंक। भगवान हमें डैश देते हैं, कृपा देते हैं। अब भगवान की कृपा तीन तरह से आती है। पहली, जो मांगा है वो देते हैं, ये भगवान की कृपा है। दूसरी, जो मांगा है वो नहीं देते, ये भी भगवान की कृपा है। तो छोटा बच्चा चाकू मांगेगा, माचिस की डिब्बी मांगेगा, पापा मेरे को माचिस की डिब्बी से खेलना है, देंगे? नहीं देंगे, ये भी भगवान की कृपा है। नहीं नहीं बेटा, उसकी भलाई इसी में है कि ना खेले, वो चाकू से ना खेले। छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको पता है, वो कभी कभी खेल खेल में डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं, उनको प्लास्टिक का चाकू छुरी दिया जाता है, असली वाला दे दिया और बोला चलो हम डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे, मैं तुम्हारे पेट का ऑपरेशन करूंगा। बड़े भाई ने छोटे भाई का पेट काट दिया, फिर क्या करोगे? 5 मिनट के मनोरंजन के लिए एक बंदे की लाइफ चली गई ना, दूसरे की भी गई, दोनों बच्चों की लाइफ चली जाएगी। तो इनकी भलाई किसमें है? मत दो, है ना? कोई कोई बच्चा, पापा खिलौना दे दो, कुछ दे दो, ठीक है कृपा दे दो भी, चलो बच्चे को खिलौना दे दो, बच्चा खिलौना ही खेलेगा और क्या करेगा? एटम हम तो मांग नहीं रहा। तो कभी देने से पिता अपना प्रेम दिखाते हैं, कभी नहीं देने से पिता अपना प्रेम दिखाते हैं, कभी कभी छीन लेने से भी दिखाते हैं। ये लगता है ना खतरनाक, छीन लिया, ओहो ये कैसी कृपा हो गई। इसलिए मैंने बोला, भगवान क्या देते हैं? भगवान कृपा देते हैं। हमको भगवान से वस्तु नहीं, कृपा मांगनी चाहिए। भगवान मुझ पे कृपा करिए। उस कृपा, वो कृपा आएगी सामान के रूप में, वो कृपा आएगी सामान वापस लेने के रूप में, वो कृपा आएगी कुछ नहीं देने लेने के भी रूप में आएगी। ठीक है। अब मैं आपको तीनों के एग्जाम्पल दिखाता हूँ, हमारे शास्त्रों में तीनों के अच्छे उदाहरण दिए हैं इसको लेकर। सबसे पहले देते हैं, अभी भगवान देते हैं, अपनी कृपा कैसे दिखाते हैं वो देकर। एक एक क्लासिक एग्जाम्पल है भागवतम में, सुदामा ब्राह्मण का, है ना? सुदामा विप्र था ना, सुदामा, वो भगवान के पास गया। देखिए अभी शुद्ध भक्त को, उसने जाके मांगा नहीं, सुदामा ने भगवान कृष्ण से मांगा नहीं, भगवान कृष्ण ने अपने आप, जब वो सुदामा वापस गया द्वारका से, तो उसने क्या देखा, जहां मेरी झोपड़ी थी वहां बहुत बड़ा महल है, मेरी पत्नी है, उसके आसपास इतने सारे नौकर नौकरानियां हैं, वो इतने आलीशान महल में रह रही है, सब उसकी सेवा में लगे हैं। अचानक मैं बस अभी निकला थोड़े दिन पहले, द्वारका गया, मिलकर वापस आया और इतना चमत्कारी जीवन हो गया। तो भगवान ने अपनी कृपा कैसे दिखाई सुदामा के ऊपर? वरदान देकर, वस्तु देकर। तो अब क्यों दी? क्योंकि भगवान को पता है राजमहल में रहकर ही मेरी भक्ति नहीं छोड़ेगा। कि साधारण मनुष्य को, हमने अभी 7वें अध्याय में पढ़ा ना, आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, ये लोग भगवान के पास जाते हैं वरदान मांगने, जैसे ही वरदान मिलता है भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन सुदामा विप्र ऐसे नहीं है, वो तब भी कृष्ण को थैंक्स कर रहे हैं और तब भी कृष्ण की सेवा में लगे हैं। सो भगवान देते हैं। हम बोलते हैं भगवान मेरी क्यों नहीं सुनते? अरे सुदामा ने तो बोला भी नहीं मुंह से, फिर भी सुन लिया और दे भी दिया। क्यों? क्योंकि वो भव सागर में नहीं डूबेगा। अगर हम भगवान को आश्वासन दे कि हम भव सागर में नहीं डूबेंगे भगवान, हम तैरेंगे, हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे, हम भक्ति और अच्छे से लगन से करेंगे, भगवान वरदान देंगे हमें, जो चाहिए वो देंगे, क्यों नहीं देंगे? हरे कृष्णा, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है ना, सुन पा रहे हैं? ओके। फिर नेक्स्ट, नहीं देते। कभी कभी भक्त कुछ मांगता है तो भगवान नहीं देते। क्या एग्जाम्पल है? अर्जुन, अर्जुन ने क्या मांगा? मुझे युद्ध से जाना दो। भगवान ने, नहीं, भगवान एक ही रिक्वेस्ट है, मुझे यहाँ से जाना दो, मेरे बस एक एक ख्वाहिश पूरी कर दो। और नहीं, मैं नहीं दूंगा ये, मैं परमिशन नहीं दूंगा, युद्ध भूमि छोड़कर जाने की परमिशन नहीं दूंगा। करेक्ट, क्यों? क्योंकि युद्ध करके तुम मेरे भक्त बन पाओगे और पक्के भक्त बनोगे, इसलिए भगवान वो चीज नहीं देते, मतलब नहीं देते।
ठीक है, सुदामा को आलीशान बंगला दिया भक्ति बढ़ाने के लिए। अर्जुन को परमिशन नहीं दिया, उनको वरदान नहीं दिया युद्ध छोड़ने का भक्ति बढ़ाने के लिए। फिर अर्जुन ने भगवान का भक्त बनकर एक क्या कहते हैं सेवक के रूप में युद्ध किया। अर्जुन विजयी भी हुए और अच्छे भक्त भी बने और भगवान के धर्म की स्थापना भी की। राइट, तो हम मांगेंगे, और देखो मैं कब से मांग रहा हूँ भगवान मुझे दे दो दे दो दे दो, नहीं दे, क्यों नहीं दे रहे भगवान? हम मांग रहे हैं फिर भी, हमारी भक्ति बढ़ाने के लिए। इसको बोलते हैं कृपा। Correct? पहले पॉइंट में क्या था? सुदामा के पॉइंट में भक्ति बढ़ाने का वरदान था। दूसरे पॉइंट में अर्जुन के पॉइंट में क्या था? भक्ति बढ़ाने का वरदान था। तीसरे पॉइंट में छीन लेते हैं। अब छीनने का एग्जाम्पल कहाँ है शास्त्रों में कि भगवान ने अपनी कृपा दिखाने के लिए छीन लिया? देखते हैं। बलि, वेरी गुड, बलि महाराज का एग्जाम्पल है। यस, यस, बलि महाराज का एग्जाम्पल है। उनका सब कुछ छीन लिया, उन्हें आत्मसमर्पण सिखाने के लिए, उनकी भक्ति बढ़ाने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल बताऊं? गोपीज। राइट, दूसरा एग्जाम्पल है गोपीज। गोपियां जब रासलीला में थी, रासलीला में क्या हो रहा था? वो गोपियां थी, भगवान के साथ थी। हर एक गोपी को लगता था भगवान सिर्फ मेरे साथ है, मेरे साथ है, मेरे साथ है। राइट, हजारों गोपियां थी और भगवान कृष्ण हजारों कृष्ण बन गए, एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण। तो इन सारी गोपियों को लगा कृष्ण मेरे साथ है, मैं तो एकदम स्पेशल हूँ, वाह, कृष्ण तो मेरे पे लट्टू हो गए हैं, अरे मेरे साथ नाच रहे हैं, मैं जैसे बातें कर रही हूँ, जैसे घुमा रही हूँ, जैसे चला रही हूँ, वाह, ये तो एकदम, मैं तो स्पेशल हो गई, सुपर स्पेशल हो गई। तो भगवान ने देखा वो इन सब गोपियों को अहंकार आ गया, मैं तो इनको कृपा दिखा रहा हूँ इनके साथ अकेले अकेले जाकर, लेकिन इनको तो अहंकार आ गया है। तुरंत भगवान गायब हो गए, रासलीला से भगवान तुरंत गायब हो गए। क्यों? उनकी भक्ति बढ़ाने के लिए। उनका जो अहंकार था वो मिटेगा, उनको शरणागति का क्या कहते हैं विनम्रता का भाव आएगा, तो भक्ति बढ़ेगी। सो भगवान ने अपने आप को, अपने क्या कहते हैं संग को उनसे छीन लिया। मैं गायब हो जाता हूँ, तुमको मेरा संग मिल गया, तुमको इतना अहंकार आ गया, मैं इसको छीन लेता हूँ, तुमको अपना संग नहीं दूंगा, जाओ ढूंढो मुझे, प्रार्थना करो, विनम्र हो जाओ, फिर मैं आऊंगा। प्रभुपाद बताते हैं, सर प्रभुपाद भी बताते हैं अपने उदाहरण में कि ज्योतिषी ने प्रभुपाद का जो हॉरोस्कोप होता है ना, क्या बोलते हैं, जन्मपत्री, कुंडली, कुंडली जन्मपत्री होती है ना, उसको देख के ज्योतिषी ने बताया था कि इनका योग ऐसा है कि ये इंडिया के रिचेस्ट पर्सन बने। लेकिन भगवान कृष्ण ने मुझसे धीरे धीरे मेरा पूरा फैलता फूलता बिजनेस जो है, व्यापार जो है, वो छीन लिया। क्यों? क्योंकि भगवान मुझे इस प्रचार कार्य में लगाना चाहते थे। जब ये पूरा बिजनेस चला गया, मैं पूर्ण रूप से प्रचार कार्य में लग गया। सो भगवान कृष्ण भागवतम में बताते हैं, यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्य तद्धनम शत। जिस पर मेरी विशेष कृपा होती है, मैं धीरे धीरे उसका धन छीन लेता हूँ। धन छीनने से क्या होता है? रिश्तेदार दूर हो जाते हैं। तो दो कारण है, एक, इसके पास पैसे नहीं है, ये हमको क्या एंटरटेन करेगा। दूसरा, इसके पास पैसे नहीं है, पास जाओ तो पैसे मांग ले, उधार मांग ले, तो मना भी नहीं कर सकते, तो इससे दूर ही रहो भाई। तो इस तरह से पैसा चला गया, करेक्ट, रिश्तेदार चले गए। अब देखिए हमारे बंधन, और के बंधन क्या क्या है। अब समझ में आ रहा है? पहले परिजन लिखा है ना अंदर, हाँ, रिश्तेदार चले गए, धन संपत्ति चली गई, एक एक करके भगवान सब कुछ छीनने लग गए। राइट, फिर क्या होगा? वो भक्तों के संग में आएगा, भक्तों के संग में आएगा तो भक्ति बढ़ेगी, isn't it? तो इस तरह से उसका मन जो है संसार से निकल के मुझ में लगेगा। और ये है भगवान की सबसे बड़ी कृपा, कि मैं वो बुद्धि देता हूँ जिससे वो मेरे पास आ सके। खोलिए 10.10, खोलिए 10.10, अध्याय 10, श्लोक संख्या 10। मिला? जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। अब आप बताइए,
भगवान को हमारी सुननी चाहिए कि हमें भगवान की सुननी चाहिए? ऑब्वियसली, एटलीस्ट मेरे सामने तो यही बोलेंगे आप लोग कि हमें भगवान की सुननी चाहिए। ठीक है, कैमरा ऑफ करके आपको जो बोलना है बोल सकते हैं, लेकिन अदरवाइज तो पॉइंट ये है कि हमें भगवान की सुननी है। उन्हें पता है हमारे लिए बेस्ट क्या है, और वही संदेश भगवान जो है एक प्रामाणिक गुरु के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं। क्लियर? तो प्रामाणिक गुरु के माध्यम से भगवान वो संदेश हम तक पहुंचाते हैं। राइट? सो ये है पूरा का पूरा क्या कहते हैं, हमारा हमारी समझ होनी चाहिए, हमारा विचार होना चाहिए। अब लास्ट पॉइंट हम खत्म करें उसके पहले, हमें भगवान की सुननी चाहिए। ठीक है, क्यों सुननी चाहिए? वही एकमात्र रास्ता है। अब एक और श्लोक पढ़ेंगे आज, 18.58। निकालिए आपकी गीता में। क्लास खत्म करने के पहले लास्ट श्लोक देखेंगे हम। उसके बाद आपको कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, बस 5 मिनट तो है। भगवान की बात सुनने का महत्व और अपनी मनमानी चलाने का। ठीक है, दो लोग हैं यहाँ पर, एक है कृष्ण और एक है हम। ठीक है, कृष्ण की बात सुनो या अपनी बात सुनो। देखिए अभी, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। यस और नो? यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओ, सारी परेशानियां मिट जाएंगी। नेक्स्ट, लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। इसलिए भगवान की बात सुनना जरूरी है। हम बने हैं भगवान की बात सुनने के लिए, भगवान से अपनी बात मनवाने के लिए नहीं। एक चीज याद रखिए, एक चीज याद रखिए, भगवान हमारी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं बने, भगवान अपना वचन पूरा करने के लिए बने। भगवान बोलते हैं मेरी भक्ति करो मैं वरदान दूंगा, इसके लिए है। वो हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, वो अपना वचन पूरा करते हैं। हे कुंती पुत्र, मैं अपने भक्त की रक्षा करूंगा, ये उनका वचन है, वो उस वक्त पूरा करें। वो अपने वचन के अनुसार चलेंगे, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे। क्लियर? अब अगर हमको भगवान का आशीर्वाद चाहिए है तो उनके वचन को समझकर आगे बढ़ना है। ये हमारा दायित्व है, ये हमारा दायित्व है। करेक्ट? तो ये है पूरा मुद्दा। अब क्लियर हुआ पॉइंट? सो भगवान हमारे आदेश वाहक नहीं है, भगवान हमारे क्या कहते हैं आ, सेवक नहीं है। भगवान अपना वचन अपनी कृपा रखते हैं, जो उसके अनुसार आता है उस पर वो कृपा बरसाते हैं। अब हमें सीखना है उसके अंतर्गत कैसे आया जाए, उसकी इस कृपा के पात्र कैसे बने जाए। ये है भगवान का उद्देश्य, इस पे हम चर्चा करेंगे आगामी क्लासेस में। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। अब हाँ, किसी को कुछ प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हैंड रेस कर दीजिए, मैं आपको अनम्यूट करा दूं, अगर कुछ क्वेश्चन है, अदरवाइज विल एंड द सेशन। सर, देवता से हरि भक्ति मांग सकते हैं क्या? एक्चुअली देवता हरि भक्ति प्रदान नहीं कर सकते। ठीक है, हरि भक्ति भगवान कृष्ण हरि भक्ति दे सकते हैं। एक शुद्ध भक्त, भगवान के शुद्ध भक्त यानी प्रामाणिक गुरु हमें हरि भक्ति दे सकते हैं। देवता स्वयं जो होते हैं, जनरली देवता जो होते हैं वो भौतिक विषय वस्तु से ग्रसित होते हैं, वो शुद्ध भक्ति नहीं दे सकते। यस। हाँ, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने बोला ना कि हम यहाँ पे जेल में हैं और
अलग से हम मतलब रूल करना चाहते थे, एज ए हम खुद को गॉड समझ के खुद की विशेष पूरी करने के लिए आए हैं, मतलब यहाँ पे खुद की इच्छा से आए हैं। तो मतलब जब हमारा बर्थ हुआ था तो हमको ये नॉलेज नहीं था क्या कि भगवान ही सबसे बेस्ट है हमारे लिए, तो हम मतलब ऐसी छोटी मोटी चीजों की इच्छा क्यों कर रहे हैं? हमको ये नॉलेज नहीं था क्या देखिए जब हमारा बर्थ जी, हुआ था? हाँ, जीव गोस्वामी बताते हैं, आचार्य बताते हैं कि जब हम आध्यात्मिक जगत से गोलोक धाम से यहाँ गिरते हैं, तो सबसे पहले पहले तो हमें बहुत समझाया जाता है कि मत जाओ। हम अपनी जिद से यहाँ गिरते हैं, तब हम सबसे पहले ब्रह्मा बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं? ब्रह्मा। पूरे ब्रह्मांड के ब्रह्मा। ब्रह्मा बनते हैं। हम सब जो इस क्लास में 90 लोग बैठे हैं ना, सब रिटायर्ड ब्रह्मा है। किसी ना किसी जन्म में हम सब ब्रह्मा थे। ब्रह्मा होने के बाद हमको फिर अवसर मिलता है, वापस जाना है या यहाँ टिके रहना है। हमने सबने सेलेक्ट किया कि हमको यहीं टिके रहना है, तो हमको 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। करेक्ट। हम्म। 84 लाख योनि कब शुरू होती है? जब हम ब्रह्मा के पोस्ट से नीचे उतर जाते हैं कि बस अब हमको यहीं रहना, मजा आ रहा है। तब ये पूरी 84 लाख योनि आती है हमारे ऊपर, एक एक करके सारे अनुभव दिए जाते हैं। उसमें अब ये मनुष्य जीवन है, वो मौका जब गया तो गया, अब मनुष्य जीवन में ही आप कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज जब ब्रह्मा थे तब क्यों नहीं गए वापस? ऐसा है। आप भी नहीं गए, मैं भी नहीं गया, ये जितने बैठे हैं 89 लोग अभी, कोई भी नहीं गया था। अभी भुगतो, ऐसा हो गया। क्लियर। तो मतलब प्रभु जी, हमको जो अभी नॉलेज हम ले रहे हैं भगवत हम्म। गीता का, तो ये नॉलेज हमको पहले नहीं था क्या? भगवान के बारे में हमको ये सब पहले नहीं पता था क्या, जब हमने देखिए, इच्छा प्रकट की? हाँ पता था, लेकिन इच्छा भी तो होती है ना कुछ, क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो गोलोक मतलब धाम। भौतिक जगत का नॉलेज नहीं था? देखिए, जब हम पहले कहाँ थे? कृष्ण लोक में थे। कृष्ण लोक में हम्म। हमें पूरा ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान के साथ हमारी इच्छा भी ऐसी थी। प्रबल इच्छा थी, जानते हुए भी हम चाहते थे कि हम इंजॉय करें ऐसे। हम आ गए। गॉट माई पॉइंट? यस ये प्रभु हमारी जी। मिस्टेक है। तो अब इतना समझाने के बाद भी नहीं मान रहा बच्चा, घुस ही गया भौतिक जगत में, तो पूरा पूरा का पूरा मजा लेकर ही वापस भेजेंगे भगवान। इसको अच्छे से हम्म। पीटना है ताकि दोबारा यहाँ ना। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो एक बार मेरे पास आ गया वो दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेता। ठीक है, हमको इतनी प्रताड़ना हो जाती है कि भाई अब हाथ जोड़ लिए, बड़ा नमस्कार कर दिया कि अब हमको और कहीं नहीं जाना। क्लियर। यस, सो जी नॉलेज होता प्रभु है, जी। लेकिन प्रभु साथ जी, में डिजायर इसके भी होता बारे में हम्म, है। ओके, मतलब इसके बारे में मैं और कहाँ पढ़ सकती हूँ? गीता पढ़िए पूरा, थरोली, एक जी। पेज नंबर 1 से लेकर लास्ट तक पढ़िए गीता, आपको सारे आंसर मिलेंगे। भगवत भगवत गीता गीता ही? है। यस। गीता लाइफ कोर्स भी ज्वाइन कर लीजिए, ओके। 18 से शुरू हो ओके रही है प्रभु। बैच। जिसने जिसने नहीं किया सब ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। हाँ, ओके प्रभु बोलिए। जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण, हरे कृष्ण। इतने सारे हैंड रेज हो गए अचानक, हाँ फटाफट। हाँ, अनम्यूट। राधा, राधा किनका नाम है? एक है, फिर गीतांजलि माता जी हैं। एक, फटाफट आप। यू आर नॉट एबल टू अनम्यूट, ऐसा है। ठीक है, विल एंड। आई एम नॉट एबल टू हियर एनी क्वेश्चंस। मुझे कोई क्वेश्चन सुनाई दे। ओम ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।